सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि मुहम्मद व अज्जिल फरज आलि मुहम्मद या ज़ुल्ज़लाल वल इकराम मदद। अस्सलामु अलैकुम तमाम मोमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मौला ज़ुल्ज़लाल वल इकराम आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मोमिनीन, एज यूजुअल वीडियो का थंबनेल आप देख चुके हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से है। ये वीडियो आज की नहीं है, ये रमज़ान में ही मुझे मेंशन की गई थी कुछ मोमिनीन की जानिब से, बट क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी मैं इसका रिप्लाई नहीं दे पाई और दूसरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन आज मैंने चाहा कि इसका एक रिप्लाई हो जाना चाहिए। मोमिनीन, आप जानते हैं नाउ-अ-डेज़ रमज़ान शुरू होते ही मॉर्निंग शोज से जान छूटती है और ये रमज़ान ट्रांसमिशन आ जाते हैं जिसमें कोई भी ऐसी पायदार गुफ्तगू नहीं होती दीन इस्लाम के हवाले से। सिर्फ मौलवियों को लड़ने के लिए प्रोग्राम में बिठाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ चैनल या प्रोग्राम की टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब जो भी मामला हैं वो तो वीडियो देखकर ही सामने आएंगे। 15 रमज़ान को होने वाली लाइव प्रोग्राम में मौला हसन मुस्तफ़ा के लिहाज से कुछ गुफ्तगू की गई। वो गुफ्तगू क्या थी, पहले आप वो मुलाहिज़ा फरमाइए फिर आप। हसन बादशाह को नाना के पहलू में दफनाने ये लेके जाया जा रहा था तो तीर किसने बरसाया? देखिए, बात ये है कि इसको अगर तारीख को इस तरह से देखें कि शर और खैर की लड़ाई हमेशा चलेगी। खैर के कामों में हमेशा शर के हमले होंगे, खैर के कामों में हमेशा शर के हमले होंगे, लेकिन खैर का अंजाम कभी शर नहीं होता। नाना के पहलू में दफन होने क्यों नहीं दिया गया? कौन लोग थे? क्योंकि मेरे पास तो इल्म नहीं है, क्योंकि उलमा इकराम जो आज हमें नाज़िम को बता सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि आज इसका खुलासा हो ही जाए, क्योंकि आज की जो नसीहत है नाज़िम को बड़ा इंतजार था कि रसूल खुदा के साथ 1 साल ज्यादा बिताया मेरे बादशाह ने, तो इतना प्यार होने के बावजूद नाना के पहलू में जगह क्यों नहीं मिली? देखिए, सबसे पहले समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला की मंशा मावा जिसके लिए जो होती है वो मुकर्रर होती है। अगर ये बात समझे तो जनाब अली की कब्र कहाँ होती? जदुल बकी में होती या हुजूर के पहलू में होती? जिसकी जगह जो जगह मुकर्रर कर दी गई है, नसीहत खुदाबंदी भाई उसके पूर्व क्या रसूल खुदा की वसीयत थी कुछ पहलू में? आयशा सिद्दीक़ा, मुझे तो खैर नहीं पता, कुछ अगर आपके इल्म में हो तो। देखिए, वो हुजरा था, हुजरा आयशा सिद्दीक़ा जी वो हुजरा था, वहाँ पर 2 लोग असाब मतफन है और वो भी उन्होंने अपनी वसीयत ये की थी कि अगर हम जाएं वहाँ पर जी और आवाज लगाना, अगर बाप खुल जाए तो फिर अंदर दाखिल जाए। लेकिन मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि अगर वसीयत की होती तो जनाब अली मौला मुश्किल कुशा पहलू में होते, लेकिन मौला तो पहलू में नहीं है, फिर किसी भी साहबा को पहलू में नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा था, उन साहबा ने भी यही बात की थी कि जाना और आवाज लगाना, अगर दरवाजा खुद खुल। जी मोमिनीन, आपने गुफ्तगू सुनी। जो इस शो के होस्ट हैं उन्होंने मौलवी साहब से एक सवाल किया कि इमाम हसन मुस्तफ़ा को नाना जान के पहलू में दफन क्यों ना होने दिया गया, और मौला हसन मुस्तफ़ा के जनाजे पर तीर चलाने वाला या वाली कौन थी? मौलवी साहब का भागना आपने देख लिया। तो ये जी फजाइल का टॉपिक होना चाहिए। आज फजाइल डिस्कस करने चाहिए, आज इन बातों को छेड़ना नहीं चाहिए। जहाँ खैर के काम होते हैं वहाँ शर भी होता है, खैर के कामों में हमेशा शर होती है। अच्छा मौलवी साहब, यानी कि मोमिनीन एक आप भगौड़ापन इनका चेक कर ले, बजाय इसके कि इस बात का रिप्लाई करते कि भाई क्यों नहीं ऐसा होने दिया गया, इमाम हसन को नाना जान के पहलू में जगह क्यों नहीं मिली, उनके जनाजे में तीर किसने चलाए, बजाय इस बात का जवाब देने के ऊपर से ये भाग रहे और इस सवाल को ही गलत कहना चाह रहे हैं कि ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। ये इनके हालात। इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मोमिनीन ये जानते हैं इनके अपने नाम निहाद रजी अल्लाह बदनाम होते हैं। अगर ये बता देंगे कि तीर किसने चलाए थे और इमाम हसन को नाना जान के पहलू में दफन होने से किसने रोका था, तो फिर इनके रजी अल्लाह कहाँ जाएंगे? वो तो सारे फारिग हो जाएंगे एक ही बार में। ठीक है, खैर जो भी है, आज हमें इस सवाल का यहाँ पे जवाब देना है। मेरी कोशिश रहेगी कि मोमिनीन तक हक पहुँचाया जाए जैसे भी मुमकिन हो। मोमिनीन गो के इस बात पर दलाइल बहुत ज़्यादा है, अहले सुन्नत किताबों से मौजूद हैं, लेकिन मैं ज़्यादा लेंथ इस वीडियो को करना चाहूँगी नहीं। I have some personal work to do, so that's why I'm fully trying कि मैं शॉर्ट से टाइम में इस वीडियो को, इस टॉपिक को कवर करूँ। सो मोमिनीन, पहली किताब आपके सामने मौजूद है तारीख अहमदी, नवाब अहमद हुसैन परियानवी। पेज नंबर है इसका 213। यहाँ पे मोमिनीन आपकी स्क्रीन पर साफ वाज़ेह हो रहा है क्या नाम है? हजरत आयशा। आगे क्या लिखते हैं? हजरत आयशा ने कहा कि रोज़ा रसूल मेरा घर है, मैं इजाजत नहीं देती कि हसन इसमें दफन हो। ठीक है मोमिनीन, नवासे रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जिनसे नबी पाक का इतना प्यार था कि कायनात में इतना प्यार नबी पाक को किसी और से नहीं था। इमाम हसन, इमाम हुसैन अपने नवासों से जितनी मोहब्बत रसूल खुदा ने की है शायद ही कभी किसी ने अपने नवासों से की हो।
यहाँ पे मेरा अहले सुन्नत मौलवियों से, देवबंदियों से, बरेलवियों से, जो भी इस चीज के अगेंस्ट हैं कि हम शिया जो है वो झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, उनसे एक सवाल है, हजरत आयशा ने मना क्यों किया? उन्होंने रसूल खुदा के घर को अपना घर क्यों कहा? ये उनकी जाती मालियत थी जो उन्होंने बोल दिया था कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ दफन होने की इजाजत नहीं देती। हजरत आयशा होती कौन है इजाजत देने या ना देने वाली? हु इज शी? जिनके नाना का घर है उन्हें ही मना किया जा रहा है कि आप यहाँ दफन नहीं हो सकते। क्यों? शोहर का घर बीवी का घर होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, जायज है, लेकिन इतना हक बीवी नहीं रखती शोहर के घर पे कि शोहर के घर वालों को शोहर के खून को वहां दफन होने से मना कर सके। क्यों मना किया हजरत आयशा ने? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। अगली किताब है जी तारीख अबुल फिदा। ये मैं अहले सुन्नत बुक्स दिखा रही हूँ। तारीख अबुल फिदा में पेज नंबर 281 पे देखते हैं। अब तारीख अबुल फिदा में मोमिनीन इमाम हसन की एक वसीयत लिखी है जो उन्होंने मौला हुसैन से की थी कि मेरे नाना रसूल अल्लाह के पास मुझको मत फ़ोन करना। नीचे लिखते, इसलिए आयशा ने इरशाद किया कि घर मेरा है, मैं इजाज़त नहीं देती इस जाए दफन करने की। दूसरी किताब से इनकी से साबित हो चुका है, इनके इमाम अबुल फिदा की किताब है, तो साबित हो चुका है कि दफन करने से हज़रत आयशा ने मना किया। अब जहाँ तक रह गई मौला हसन के जनाजे पर पहला तीर खींचने की बात, तो इन्हीं की किताब से वाज़ह कर देते हैं कि पहला तीर इमाम हसन के जनाजे पर चलाने वाली कौन थी। इन्हीं की किताब पेश करी तारीख़ तबरी, पेज नंबर 605 पे पूरी रिवायत मौजूद है। आयशा बुतन तीरन दाखतन गिरफ्तन दता जनाजा अमीरुल मोमिनीन हसन, अमीरुल मोमिनीन हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर चलाने वाली आयशा थी। ये रिवायत आपके सामने है, मैंने खुद से तो कुछ कहा नहीं। पहले भी जब इस टॉपिक पर बात हुई थी बहुत ज़्यादा मुखालफत की गई थी मेरे वीडियोस को बैन किया गया था टिकटॉक पर और मेरी आईडी को पूरा का पूरा बैन कर दिया गया था। आज भी मेरी बात वही है कि इस रिवायत का जवाब मैंने तब भी मांगा था, मुझे नहीं मिला, दोबारा मांग रही हूँ एंड आई होप सो कि इस बार भी नहीं मिलेगा। ठीक है मोमिनीन, आई थिंक दैट्स इनफ। मैं तो मोमिनीन ये ट्रांसलेशन करने वालों से इतनी गुजारिश करना चाहूँगी कि काइंडली खुदारा अगर आप वाकई इस तरह के मुद्दों को डिस्कस करना चाहते हैं ऑन सोशल मीडिया और इस तरह ऑन एयर आकर आप लाइव प्रोग्राम्स में डिस्कस करना चाहते हैं, तो खुदारा कोई पढ़ा लिखा आलिम दीन बुला के बिठाएं। जो शियों की जानिब से आते हैं उनका शियों को पता ही नहीं होता कि ये आलिम दीन है कौन से। मुझे लिटरली कई दफ़ा ऐसा होता है मुझे पता ही नहीं होता कि कौन से शिया आलिम दीन इन्होंने अपने प्रोग्राम में बुला के बिठाए। ये क्या जाहिलाना गुफ्तगू होती है। सवाल किया जाता है, वो आगे से इधर उधर की बातें करके वो गए, और वो जो दूसरी मुखालिफ पार्टी के आते हैं उनका तो पता ही नहीं ना होता, वो तो वैसे सिरे से ही जीरो होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि आज के दौर में, दौर हाजिर में, शिया आलिम दीन में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, मौला उन्हें ज़िंदगी दे, उन्हें सेहत याबी अता फरमाए, किबला अज़हर अब्बास हैदरी, आप उन्हें अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट क्यों नहीं करते? पहले आप उन्हें दावत दें ताकि पता तो चले कि कम से कम कोई पढ़ा लिखा आलिम दीन हमारी जानिब से आया है। ये कौन है जिनका हमें नहीं पता, उनको बुला के आप बिठाते हैं। मीनिंग, अब जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आई अंडरस्टैंड, आप लोग बार बार आके कहते हैं जी आपकी वीडियो रेगुलर नहीं आती है, तो इसके पीछे एक रीज़न है। मेरे पास करने के लिए और भी बहुत सारे काम हैं, सिर्फ सोशल मीडिया का काम नहीं है, और कुछ पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं, उसके अलावा स्टडीज़ हैं, उसके अलावा मेंबर के बहुत सारे मामला हैं। मेरी कोशिश है कि जितना जिहाद मुझसे हो पाता है मैं उतना करूँ। कुछ दिनों के लिए अगर मेरे प्लेटफॉर्म से वीडियोस नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं यूट्यूब से फारिग हो चुकी हूँ, मैं यूट्यूब को छोड़ बैठी हूँ और अब मैंने आना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक मौला ने ज़िंदगी बख्शी है तब तक कोशिश है मेरी। पता नहीं मेरे बाद कितनी मारिया अलवी आएंगी, पता नहीं मुझसे पहले कितनी मारिया अलवी थी। वो दौरे हाजिर का जो एक मामला है वो मैं यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि दौरे हाजिर में फ़िलहाल एक ही मारिया अलवी है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कहता है, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। जहाँ तक मेरी थॉट्स हैं, तो मेरे नज़दीक मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए अगर कोई कुछ इतना भी करता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उसके हमेशा साथ खड़ी हूँ, चाहे वो हमारा कोई भाई है या हमारी कोई बहन, ये किसी स्पेसिफिक वन के लिए नहीं है। तो मेरे मुखालफत के मामला तो इस वक्त ये हैं कि मेरे हर प्लेटफॉर्म को एक तरह से हाईजैक किया गया है मुनाफिकीन की जानिब से। मेरी टिकटॉक पर भी वीडियोस अंडर रिव्यू हो रही हैं, इंस्टा पर भी वीडियोस अंडर रिव्यू हो रही हैं, हत्ता कि अब यूट्यूब तक बात पहुंच गई है। जब से मुनाफिकीन को इल्म हुआ है कि ये चैनल मेरा ऑफिशियल चैनल हो चुका है, मेरे यूट्यूब की वीडियो के व्यूज़ भी रुकवाए जा रहे हैं। ये सब कुछ प्री प्लान्ड सिनेरियो के तहत हो रहा है। सो मुझे पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे अब भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये यूट्यूब पे मेरा बैन हो जाएगा, कोई बात नहीं, नो इशू, मैं फिर से आ जाऊंगी। जब तक जिंदा रहूंगी मुनाफिकीन को धोने से बाज तो नहीं आऊंगी। आप लोग क्यों फिर इस तरह से मैसेजेस भेज के अपना भी टाइम वेस्ट करें, मेरा भी। सो प्लीज, दैट्स माय लास्ट वार्निंग, डोंट बॉदर मी।
आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। हमारा हुसैन आप सबके वारिस।